शासी निकाय की अध्यक्षा डॉक्टर तेजस्विनी अनंत कुमार जी, हमारे एनआईटी कुरुक्षेत्र के सीनेट के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर बीवी रमणा जी और उपस्थित सभी विद्यार्थीगण, शिक्षकगण, हमारे यहाँ के स्टाफ मेंबर्स, उपस्थित सभी महानुभाव, आज मुझे ये बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि एनआईटी कुरुक्षेत्र के 20वें दीक्षांत समारोह में आज मुझे आप सब के बीच में आकर के एक हर्ष का अनुभव हो रहा है। आज गर्व की बात है हम सब के लिए कि आज हमारे बीच में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय और हरियाणा प्रदेश के हमारे माननीय राज्यपाल इस दीक्षांत समारोह की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय और हरियाणा के हमारे राज्यपाल महोदय का इस भगवान श्री कृष्ण की भूमि, जहां पर गीता का संदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारबिंद से दिया, ये ज्ञान की भूमि, आप यहाँ पधारे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव भी इस पवित्र भूमि पर चल रहा है, मना रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि इस दीक्षांत समारोह किसी भी शिक्षण संस्थान के इतिहास का ये एक मील का पत्थर साबित होता है। यह संस्थान अपनी कुछ ऐसी विशेषताएं ये प्रदान करता है जो उसके भविष्य की राह को ये प्रशस्त करता है। यह अस्मरणीय दिन होता है हम सब के लिए, जिसकी विद्यार्थी, हमारे सभी स्टूडेंट्स, वो जीवन भर इसकी चर्चा करते हैं। मैं इस अवसर पर सभी हमारे स्टूडेंट्स जो आज डिग्री या पदक प्राप्त कर रहे हैं, सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत हरियाणा की तरफ से बधाई देता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इसके साथ ही मैं आपके माता पिता को भी, जिन्होंने कठिन परिश्रम करके आपको इस लायक बनाया है, मैं उनको विशेष रूप से प्रणाम करता हूं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जिस मंजिल के ऊपर हम बैठे हैं, उसके पीछे की ताकत हमारे माता पिता हैं। और मैं विशेष रूप से उन सभी टीचर्स को भी मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने हम जैसे युवाओं को तराश करके आज इस मंजिल के ऊपर पहुंचाया है। मैं उनको भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज यह संस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी और इंजीनियरिंग प्रतिभाओं को गढ़ने वाला ये एक प्रमुख केंद्र है। युवा साथियों, आज युवाओं को आत्मनिर्भर भारत और नवाचार भारत की जिम्मेवारी अब आपके कंधों पर है, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार चर्चा करते हैं। मुझे खुशी है कि यहां से निकले हुए हमारे छात्र आज विश्व के कोने कोने में अपनी मेधा और कौशल का आप परचम लहराएंगे। ये हम सब के लिए खुशी की बात है, जिससे न केवल हरियाणा बल्कि पूरा देश
इससे रोशन होगा। कहा भी है कर्णमेव धा करस्ते मां फलेषु कदाचन। हम सभी को जो गीता में कहा गया है कि कर्म करते चलो, सफलता अपने आप आपके कदम चूमेगी। मुझे खुशी है कि आज हम सब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की उस पावन धरा पर आज हम सब उपस्थित हैं, जो दुनिया के सबसे अधिक उन्नत विज्ञान तकनीक की साक्षी ये भूमि रही है। मुझे ये खुशी है कि हम सब जानते भी हैं कि इसी पवित्र भूमि पर आज से 5163 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने यहीं युद्ध के मैदान में अर्जुन को अपने मुखारबिंद से गीता का, ज्ञान का, कर्म का संदेश इसी पवित्र भूमि से दिया है। और मैं ये मानता हूं कि यहां विज्ञान और तकनीक जो इस भूमि से दिया गया है, वो आज भी दुनिया का कोई देश आज तक उस दिशा में नहीं पहुंच पाया है। मुझे खुशी है कि स्किल किसी क्षेत्र में किसी भी देश व प्रदेश को आगे ले जाने की ये सबसे पहली इसकी जरूरत है। और इस जरूरत को पूरा करने के लिए हमारे हरियाणा के एनआईटी कुरुक्षेत्र की तरह कई तकनीकों की शिक्षा देने वाले अनेक संस्थान यहां पर स्थापित हो चुके हैं। मुझे ये खुशी है कि जब हमारा हरियाणा ये 1 नवंबर 1966 को अपने अस्तित्व में आया, मान्यवर तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमने कई ठोस कदम उसके बाद उठाए। हम जानते हैं कि 1966 से पहले हरियाणा में एक भी तकनीक विश्वविद्यालय यहां नहीं था, परंतु आज हरियाणा में इनकी संख्या बढ़कर के 4 हो गई है। और मुझे यह भी खुशी है कि 2014 से पहले 2014 जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने, तो 2014 से पहले सरकारी तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की जो संख्या थी वो 29 थी, और निजी संस्थान हमारे हरियाणा में 198 थे, जो आज बढ़कर के 44 उनकी संख्या हो गई है। और इसमें 4 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल में भी उत्कृष्टता केंद्र वो स्थापित किए जा चुके हैं। मुझे आज आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं आप सबको देता हूं। और ये हमारा हरियाणा हम सब जानते हैं, आदरणीय मान्यवर हमारा हरियाणा कृषि प्रधान, ये हरियाणा आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में नई करवट आज ये ले रहा है। नई प्रौद्योगिकी के विकास और प्रसार में हमारा एनआईटी जैसा, ये कुरुक्षेत्र जैसे संस्थान में हमें निरंतर इस विकास और प्रसार में इसका सहयोग मिल रहा है। मैं इस संस्थान के दीक्षांत समारोह के आयोजन के लिए जो भी हमारे फैकल्टीज मेंबर ने आज यहाँ इतना अच्छा प्रबंध किया है, इसके लिए मैं बधाई भी देता हूँ। और आज जो हमारे सभी छात्र स्टूडेंट्स आज उपाधि प्राप्त करने वाले हैं और संस्थान में शिक्षा ग्रहण कर रहे सभी युवाओं के मैं उज्जवल भविष्य की परमपिता परमात्मा से मैं कामना करता हूं। और आप जहां भी ये आज यहां से डिग्री लेकर के जाएंगे, आप वहां समस्याओं का समाधान करेंगे। साथियों, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम जब यहां से डिग्री लेकर के जा रहे हैं तो हमारे सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां वो खड़ी होंगी,
और उन चुनौतियों का हमने सरलीकरण करना है। और जब हम उनको सरल करेंगे तो आप उतना ऊंचा जाएंगे, क्योंकि लोगों के जीवन को सरल करना, जितना ही उनको आप सरल उनका समाधान निकालेंगे, समाधान खोजेंगे, तो लोग उतना ऊंचा आपको याद करेंगे। मैं आप सबको आज इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई सभी छात्राओं को देता हूं। और आज यहां पर हमारे बीच में माननीय भारत के उपराष्ट्रपति महोदय श्री सीपी राधाकृष्णन जी यहां इस कन्वोकेशन के अंदर पधारे हैं। मैं इनका पुनः इस कुरुक्षेत्र की पवित्र